वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमीज क्लिनिक। आज एक मेडिसिन है और मेडिसिन है वो होम्योपैथिक वर्ल्ड की शोहरत याफ्ता मेडिसिन है। और आज की जो मेडिसिन है इसकी वजह शोहरत है इसकी वो अलामात जो कि पेशेंट की पुरानी से पुरानी खांसी, बलगमी खांसी, खुश्क खांसी, इस तरह की खांसी जिसको कर करके पेशेंट जो है वो बेहाल हो जाए, बलगम उसकी चिपक जाए, निकलने की कोशिश करे और बिल्कुल ना निकले, ऐसी खांसी में बहुत अच्छे इफेक्ट देने वाली आज की मेडिसिन है। आज की मेडिसिन है जस्टिशिया एडिटोरा। जस्टिशिया एडिटोरा एक हिंदुस्तान में पाया जाने वाला पौधा है जिसको बहुत सालों से आयुर्वेदिक में, होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में, तिब्ब में, यूनान में तमाम पैथीज इसको अपने बनाए हुए सांचों में ढाल के अपने मेथड से यूज करती रही हैं और जिसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स उठाती रही हैं। और होम्योपैथिक ने इसको अपने सांचे में डाल के इसके ऐसे मैजिकल इफेक्ट्स क्रिएट किए हैं जिसने पुरानी से पुरानी काली खांसी को क्योर किया है और को इस्तेमाल करके जिस्म में होने वाली पुरानी से पुरानी दर्दों को ठीक किया जाता है। होम्योपैथिक के की नोट्स इस तरह हैं कि पेशेंट जो है ये बहुत चिली होता है, इसको प्यास बहुत लगती है और उसको जो डिजायर है वो बहुत ज्यादा ठंडे पानी की डिजायर होती है। इसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें एग्रीवेशन होता है गर्म कमरे में जाने से और पेशेंट को स्पेसिफिक टाइम पे फीवर आता है और फीवर के बाद बहुत ज्यादा पसीना आता है और उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है जो एंटीएम टार्ट से मिलती है कि रेशा जो है, जो बलगम है, वो सीने में चिपकी रहती है जिसको निकालने में पेशेंट इतना जोर लगाता है वो निकल नहीं पाती है और अगर निकलती है तो वॉमिट हो जाती है और उस वॉमिट के अंदर ब्लड के ड्रॉप्स होते हैं, बिल्कुल एंटीएम टार्ट की तरह है। लेकिन एंटीएम टार्ट का जो रेशा होता है, बलगम होता है, वो बिल्कुल सफेद कलर का होता है और जिस्टेशिया का जो बलगम है वो बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट नहीं होता है। अब माइंड सिम्टम्स देख लेते हैं। इसका जो पेशेंट होता है वो किसी से बात करना नहीं चाहता, वो बाहर जाना नहीं चाहता, वो हर वक्त डरता रहता है, वो कोई भी काम शुरू करने से बहुत डरता है। उसको ऐसे लगता है कि मैं ये काम शुरू कर लूं तो शायद मैं इसको पा ना सकूं। उसको ऐसा लगता है कि अगर ये मैंने काम शुरू कर दिया तो मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकूंगा। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये काम शुरू कर लिया तो मे बी कि मैं इस काम को खराब कर दूं, मेरे से ये परफेक्टली परफॉर्म नहीं होगा। इस तरह के अंदेशात उसके अंदर पाए जाते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडेक से। ऐसा हेडेक जिसमें नज़ला, जुकाम, खांसी तो एक बेसिक सिम्टम है ये, लेकिन पेशेंट का सर बहुत ज्यादा वाइब्रेट होता हुआ फील होता है। पेशेंट को ऐसे लग रहा होता है कि सर में ना कुछ ऐसे थरथराहट सी है, कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं और शदीद बलगम से भरा हुआ है और उसको ऐसे हेडेक होता है। हेडेक की बेसिक वजह नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार है, लेकिन पेशेंट को ऐसे फील होता है कि उसके सर में कोई दोनों अतराफ में वाइब्रेशन हो रही है, उसका सर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। उसको ऐसे लगता है कि उसका हेड जो है वो फुल ऑफ म्यूकस है, म्यूकस से भरा हुआ है, उसकी आंखें जो है वो जल रही होती हैं। ये इसके सर की सिम्टम्स हैं। इसके बाद इसकी सबसे अहम सिम्टम्स की तरफ आते हैं, वो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में ये होता है कि पेशेंट का जो चेस्ट है वो बलगम से भरा हुआ होता है। पेशेंट इतनी खांसी करता है कि खांसी करते 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 उसको सांस चढ़ जाता है, उसका सांस तंग होने लगता है। उसको ऐसा फील होता है कि उसके लंग्स को अंदर से किसी चीज ने हाथ से पकड़ा हुआ है, कोई हाथ से उसके लंग्स को अंदर से खींच रहा है। इस तरह की सिम्टम्स में पेशेंट को अपने सीने में बहुत टाइटनेस फील होती है, बहुत तनाव फील होता है, जिससे उसको घबराहट स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से उसकी रेस्पिरेशन तंग होने लगती है, सांस उसका रुकने लगता है और बहुत जोर लगाने के बावजूद, बहुत खांसी करने के बावजूद बलगम जो है वो निकल नहीं पाता है। विजलिंग है, उसमें रेशा अंदर खड़खड़ कर रहा है, पेशेंट सुन रहा है, इवन के साथ बैठा हुआ भी सुन रहा है, लेकिन वो जो बलगम है वो बाहर निकल नहीं पाती। और अगर बहुत कोशिश करता है पेशेंट तो उसको वॉमिट आ जाता है और जब उसको वॉमिट आ जाता है तो वो वॉमिट के साथ ही ब्लड के चंद ड्रॉप्स आ जाते हैं। इस तरह की रेस्पिरेशन में बहुत अच्छा काम करता है। फिर नज़ला, जुकाम हुआ, एक्यूट कंडीशन हुई, नाक से पानी स्टार्ट हो गया और उसके साथ ही खांसी आ गई। इस तरह की खांसी जो जान नहीं छोड़ रही और बहुत सारी मेडिसिन के बाद भी क्योर नहीं हो रही। जिस्टेशिया वहां पर मैजिकल इफेक्ट्स दिखाती है। अगर ड्राई कफ है और विजलिंग ऐसा नहीं है, जस्ट ड्राई कफ है, उसमें भी इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स जो हैं वो थ्रॉट सिम्टम्स हैं। गला इसका खुश्क होता है, ठंडे पानी की डिजायर होती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद पेशेंट बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना
चाहता है, वो चाहता है कि उसे ऐसे लगता है कि मेरे हाथ पाँव, मेरे अंदर कोई आग लगी हुई है जिसको मैं पानी पीने से कम होगी। और उसकी जबान के पूरा गला जो है ना उसका, उसके ऊपर एक वाइट कोट होता है, पूरा गला उसका खुश्क होता है और वाइट कोटेड होता है, जो है वो फीवर में देखने को मिली है। आजकल सर्दियां हैं और सर्दियों की ही तमाम मेडिसिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सर्दियों में होने वाला बुखार जिसमें आपको नज़ला भी है, रनिंग नोज भी है, जुकाम भी है, खांसी भी है और फीवर भी हो गया। और फीवर शाम के टाइम होता है और शाम के टाइम काफी तेज होता है। और फीवर के बाद पेशेंट को स्वेटिंग बहुत होती है। ये जो स्वेटिंग की सिम्टम है इसको दूसरी मेडिसिन से अलहदा करती है। तरह के चेंज होने पे ये जो सिम्टम्स हैं वो पैदा होती हैं और बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जिस तरह काली फौज में यूफ्रेजिया में ये सिम्टम्स वेदर चेंज करने पे आती हैं और बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ये सिम्टम्स सेम जेस्टिशिया में भी पाई जाती हैं। इन शॉर्ट, जेस्टिशिया, जब आपके पास ऐसा कोई केस आए जिसमें कॉफ है और पेशेंट ठीक नहीं होने को आ रहा है, और जेस्टिशिया आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगी। बहुत सारे पेशेंट्स जो आपको कॉफ का आपसे कंप्लेंट्स करें उनको जेस्टिशिया दें। अब लास्ट में देखते हैं इसकी डोजेज। इसकी डोजेज पे आपने बड़ा ध्यान देना है। जिस तरह ग्रेफाइटोस को 30 में यूज करने से मना किया गया है, जब तक आपके पास पूरी की नोट सिम्टम्स ना हो, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स ना हो, आपके पास माइंड सिम्टम्स ना हो, तब तक आप ग्रेफाइटोस को 30 में यूज नहीं करेंगे। और अगर आपने देखे सुने बगैर ग्रेफाइटस को 30 में यूज कर लिया तो वो आपकी स्किन जितनी प्रॉब्लम्स है उसको बढ़ाती है। और सेम इसी तरह जिस्टिशिया है। जिस्टिशिया को भी मुकम्मल ट्रीट करने के बाद, मुकम्मल जब तक आपको सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, आप जिस्टिशिया को 30 में बिल्कुल नहीं देंगे। आप इसको 30 में देंगे तो ये आपकी खांसी को और खराब करके इसकी एग्रीवेशन बहुत ज्यादा होगी। इसको यूज करने के लिए जो सेफ रेमेडी है वो मदर टेंचर है। आपके पास जिस्टिशिया का पेशेंट आया है, आपको खांसी की कंप्लेन कर रहा है, पानी की कंप्लेन कर रहा है, गला उसका खुश्क है, ठंडा पानी पीता है बहुत ज्यादा, गर्मी में गर्म कमरे में उसकी अलामात बढ़ रही हैं, तो आप उसको मदर टेंचर में दीजिए। 15 कतरे दीजिए, सुबह दोपहर शाम दीजिए, तो पेशेंट विद इन फ्यू डेज इंशाल्लाह बिल्कुल क्योर हो जाएगा। और उसके बाद अगर पेशेंट्स जो है उसके काफी ज्यादा मसले चल रहे हैं और साथ जो है कॉफ है, तो आप उसको जिस्टिशिया 200 में देंगे डेली पर डोज। 30 में आप उसको बिल्कुल नहीं देंगे जब तक आप उसको अच्छी तरह पढ़ नहीं लें। तो आप जब इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आए तो उसको डिटेल से पढ़ें, पेशेंट्स को देखें, समझें और फिर इसको यूज करें। आई होप सो कि जिस्टिशिया की ये सिम्टम्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।